Good afternoon, dear students. This is the second method of the classical theory, and that method name is the method of maximum likelihood estimation. And we was already discussed in the previous week by the Saturday. It's the method of movements, and by the Sunday. And this is the second method video tutorial. I uploaded into the Wise app, and you all will definitely true-hearted persons and very well talented girls kindly read out very properly, and if you have any doubt kindly revert back by the Thursday in the physical classroom. We will discuss about the doubts and all the functions. So this is the second method. Second method जो है वो statistical inference का maximum likelihood estimation factor में आज आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल डालने लगी हूँ. सो लाइक्लीहुड फंक्शन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में कैसे वर्क करता है, इसमें भी देखिए सबसे पहले रैंडम सैंपल्स ही उठाए जाते हैं साइज n के, फ्रॉम 1 to n, x1 x2 सो ऑन अप टू n उठाने. फिर उसी के लिए यह है कि पॉपुलेशन के लिए आपने उठाने हैं, और इससे एक डेंसिटी फंक्शन बनाया जाता है. डेंसिटी फंक्शन में फंक्शन के अंदर जो है वो x की वैल्यूज होती हैं और थीटा पैरामीटर्स के लिए यूज किया जाता है. मतलब अगर लाइक्लीहुड फंक्शन की मैं बात करूं तो लाइक्लीहुड फंक्शन टोटल थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपकी वैल्यू क्या आती है. जैसे कि डेरिवेशन से भी इसको निकाला जाता है, इंटीग्रेशन से भी, और अगर उससे भी सिंपल लेना हो हमने तो हम इसको लॉग टेबल की हेल्प से भी बड़ी इजीली निकाल लेते हैं, क्योंकि लॉग टेबल की जो वैल्यूज होती है वो बहुत परफेक्शन की तरफ जाती हैं, क्योंकि उसमें मीन वैल्यूज प्लस माइनस किया जा सकता है, और डेरिवेशंस में कई बार इन्फिनिटी के चांसेस भी होते हैं जो लॉग टेबल में नहीं मिलते हमें. सो अगर मैं सिंपल वैल्यूज की बात करूं तो ये देखिए, ये जैसे एक फंक्शन है, तो हमने कैसे पता करना है कि लाइक्लीहुड फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है. इस एग्जांपल को देखिए, f of x इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x1 है. अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. बिकॉज ऑफ डेरिवेशन ये आगे चली जाएगी पावर, और ये कांस्टेंट है, और ये 1 तो है ही सिंपल. 6x इज इक्वल टू -6 मतलब x इज इक्वल टू -1. -1 जो है बेसिकली वो पॉइंट मिलेगा x को जिसके ऊपर लाइक्लीहुड फंक्शन डिपेंडेंट करेगा. मींस आपके 6, मान लो कि f ऑफ डैश x अगर हम निकालते हैं तो वहां पे आ रहा था 6 ही ओनली, है ना. तो 6 ओनली आ रहा है, तो फिर 6 ग्रेटर देन 0 है तो हम कह देते हैं मिनिमम है, लेस देन 0 है तो हम कह देते हैं वो मैक्सिमम फिगर है. मैक्सिमम फिगर के ऊपर भी डिपेंडेंट कर सकता है, मिनिमम फिगर पे वो रियली कुछ केसेस में डिपेंडेंट करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैक्सिमम केसेस पे ही लाइक्लीहुड फंक्शन जो है हमारा डिपेंडेंट करता है. सो कहने का मतलब ये हुआ कि लाइक्लीहुड फंक्शन के जो सैंपल वैल्यूज हैं x1 x2 सो ऑन अप टू xn तक, वो डिनोटेड की जा सकती हैं लाइक्लीहुड फंक्शन डिनोटेड बाय l एंड इज इक्वल्स टू l ऑफ, जो आप इसमें से डिटरमिन करोगे थीटा के ऊपर जो डेंसिटी फंक्शन अप्लाई करके. जैसे हमने यहाँ देखा कि जब भी 6 की वैल्यू आनी होगी तो x इज इक्वल टू -1 होगा, तब भी ये वैल्यू आ सकती है, नहीं तो ये नहीं आ सकती. ठीक है ना. तो फिर इसके ऊपर अगर डिपेंडेंट करना है तो आपको इस तरह के फंक्शन डेरिवेटिव, ये तो छोटा था तो चलो निकल गया, लेकिन जितना बड़ा हो सकता है वो डेरिवेटिव फिर नहीं निकलता, तो इसलिए हम इसको फिर लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं. सेम एज दैट अगर डेंसिटी फंक्शन हमें आगे की तरफ बनाना है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का, मान लो कि एक मशीन का टेस्टिंग फिगर हमने अलग अलग पैरामीटर से लेना है, तो फिर आप x और थीटा के अलग अलग पैरामीटर्स को डिनोट करोगे. जैसे f ऑफ x1 इंटू थीटा, x2 कॉमा थीटा एंड सो ऑन अप टू xn कॉमा थीटा. अब ये देखोगे तो ये पार्ट कॉमा के साथ डिनोट नहीं किया जाता, कुछ बुक्स में इसको कॉमा के साथ भी डिनोट किया गया होता है, और तो इसको कॉमा के साथ डिनोट नहीं किया जाता, इसको प्रोडक्ट के साथ डिनोट किया जाता है. ये है प्रोडक्ट का साइन मल्टीप्लाई का, मतलब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा L इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइन ऑफ द I इज इक्वल्स टू 1 to n, मतलब 1 to n तक, और डिपेंडेंट किसके ऊपर कर रहा था, f ऑफ x कॉमा थीटा के ऊपर, मतलब f of xi कॉमा थीटा. सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डेंसिटी फंक्शंस डिपेंडेंट ऑन दिस पैरामीटर. सो प्रिंसिपल भी यही कहता है कि थीटा की जब आप वैल्यूज निकालोगे तो थीटा पैरामीटर्स जो हैं वो मिनिमाइज होने चाहिए, मिनिमाइज फंक्शन पे भी डिपेंडेंट होने चाहिए, बट मैंने पहले बताया कि मिनिमाइज पे डिपेंडेंट नहीं होता. तो कंडीशन ये कहती है हमें कि मैक्सिमाइज
मतलब जैसे हमने ये अभी देखा ना कि 6 लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमाइज पे जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमाइज पे जाएगा। तो इसी तरह से ये जो फंक्शंस हैं ये मैक्सिमाइज के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। अब अगर आगे की बात करते हैं तो जब इन्हें निकालना होता है तो सिंपली इस थीटा को एक फॉर्मेट चेंज करने के लिए थीटा कैप बोल दिया गया है कि आप इसको फाइंड करोगे तो थीटा कैप लेके आगे पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि थीटा एक मेजर फंक्शन है जिसके ऊपर आपकी सारी वैल्यूज डिपेंडेंट करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे निकालने के लिए आपको थीटा कैप उसको चेंज करना पड़ा है और 1 to k तक वैल्यू गई है इसकी। और इसकी अगर मैं बात करूं थीटा कैप की तो कंडीशन क्या आनी चाहिए थी, ग्रेटर देन एल ऑफ थीटा। मतलब अगर आप लाइक्लीहुड फंक्शन जो निकालने जा रहे हो उस जो थीटा कैप से वैल्यू निकलेंगी वो इस फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट करनी चाहिए। तो मैक्सिमाइज तब आएगा, मैक्सिमाइज अगर आएगा तो फॉर ऑल वैल्यूज के लिए आना चाहिए, फॉर ऑल थीटा के लिए। जैसे अभी हमने सामने देखा था ना कि एट x इज इक्वल्स टू -1 के लिए वो हमें मिलेगा, कोई एक ही फैक्टर मिलना है जिसके ऊपर उसने डिपेंडेंट करना है मैक्सिमाइज फंक्शन को। तो थीटा कैप जो है वो यूजुअली हम यूज कर रहे हैं लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के लिए, जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का ही फंक्शन है। मतलब शुरू में भी मैंने बताया ना अभी आपको कि थीटा ही मेजर कंसर्न रख रहा है हमारे फंक्शन के साथ, तो फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। अगर आगे के सोल्यूशन की बात करते हैं, वही सोल्यूशन है कि आपने इसका पहले 1 डेरिवेटिव निकालना है, देन इसी डेरिवेटिव को कर्ली एल बाय कर्ली थीटा ये निकालना है, देन इसी को ही स्क्वायर करना है और ये लेस देन 0 आना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज डील नहीं करती, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए हमें ये जो चलाना पड़ रहा है इससे उल्टा चलाना पड़ रहा है कि हमें कंडीशन में वैल्यूज लेके आनी है L ग्रेटर देन 0 एंड उसको हमने, क्योंकि डेरिवेटिव में अगर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा काम जो है वो बढ़ता जाएगा। उस पोजीशन को रिजॉल्व करने के लिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन ये कहता है कि मैक्सिमम चेक करो किसके साथ बेटर निकल सकता है। सो इक्वेशंस मैथमेटिक्स की अगर निकालनी हो वो भी लॉग के थ्रू बेटर डिनोट होती हैं एज कंपैरेटिवली द अगर हम बात करें किसी सिंपल डेरिवेटिव या इंटीग्रल फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए वो 0 पे जाती है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी की भी फंक्शन की डेंसिटी अगर मैथमेटिक्स में भी निकालनी हो तो वो भी आपकी सिंपल वैल्यूज के साथ डिनोट नहीं की जा सकती, क्योंकि वो फिर मैथमेटिक्स में नेगेटिव पे इन्फ्लुएंस चला जाता है। बट स्टैट्स यही कहता है कि अगर आपने मशीन डेवलप करनी है और डेंसिटी फंक्शन को अगर आप मैक्सिमम पे लेके आओगे तभी वो एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर मिनिमम पे आपने नेगेटिव वैल्यू पे खड़ा कर दिया तो फिर वो कभी भी बेटर फंक्शन वो मशीन नहीं दे सकती। सो मैक्सिमम कैपेबिलिटी में मतलब हम वर्स्ट केस एनालिसिस में एंटर करते हुए इसको चेक करेंगे तो हमें लॉग ही एक बेटर कंडीशन में मिलता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। सो बोथ द इक्वेशंस जो हैं हमारे पास दैट इज द particularly L greater than 0 and log L। सो सैंपल साइज हमने सेम वैल्यू ऑफ द थीटा कैप को देनी है। दोनों को जब आप दोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, ये देखो 1/L इंटू कर्ली L बाय कर्ली थीटा, क्योंकि पीछे लाइक्लीहुड फंक्शन हम इसके लिए वर्क कर रहे थे, इसी को ही वर्क करने लगे हैं ना हम लोग। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी डिनोशन इस पावर में भी आ सकती है, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और जो दूसरी इक्वेशन हमारी आ रही है ना वो हम इक्वेशन ले रहे हैं कर्ली डिवाइडेड बाय कर्ली थीटा आई, मतलब जो कैप के लिए हमने डिनोट किया था ना वो यहाँ हम ले रहे हैं अगेन विद द लॉग एल के लिए। मतलब पहला फंक्शन L ग्रेटर देन 0 के लिए चल रहा है ये वाला, और ये वाला फंक्शन लॉग L के लिए चल रहा है। इसको भी जब आप डिनोट करोगे तो यहाँ पे थीटा आई आ रहा है, तो आई की वैल्यूज जो 1 to n तक कहीं तक भी जा सकती हैं, और यही मेजर 2 इक्वेशंस डेवलप होती हैं लॉग से जब भी आपने लाइक्लीहुड फंक्शन को एस्टिमेशन के लिए डिनोट करना है। ये बहुत सिंपल है एज कंपैरेटिवली मोमेंट के, क्योंकि उसकी थ्योरम में हमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इधर कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि मैथ्स प्रूव कर देता है कि इंटीग्रेशन डेरिवेशन कुछ भी नहीं कर सकती। जहां पे लॉग इंट्रोड्यूस कर दोगे वहां पे लॉग के पास सारी वैल्यूज चली जाती हैं और वो बेटरमेंट पे आ जाता है। जो रिमेम्बर रखने वाले आपके पास पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि फर्स्ट आपने ये रिमेम्बर रखना है कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हमेशा लेना है
जो हमने अभी लिया था, करली लॉग एल बाय करली थीटा एंड करली स्क्वायर लॉग एल बाय करली थीटा स्क्वायर फॉर ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ थीटा इन रेंज आर। रेंज आर मीन्स कि थीटा की रेंज कहाँ तक जानी है, जैसे हमने अभी बात भी की थी ना, रेंज आर मीन्स एज एट एक्स इज इक्वल टू -1 जो अभी हमने देखा था, वही -1 के लिए डिनोट होनी है। एंड फॉर एवरी थीटा इन आर, आर के अंदर क्या डिनोट करोगे, एक तो लेस देन फंक्शन, एक f1 से भी लेस देन हो, एक f2 से भी। अगर सिंगल है, 1 ऑर्डर डेरिवेटिव है तो f1 के साथ डील करे, 2 ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो लेस देन f2 के होना चाहिए। लेस देन होगा तभी मैक्सिमम कंडीशन पे वो आ पाएगा, नहीं तो वो कभी भी नहीं आ पाएगा। और अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे आपको ले जाता है, इट मीन्स कि ये चीज मीन के साथ भी डिनोट हो सकती है, मीडियन के साथ भी डिनोट हो सकती है, मोड के साथ भी डिनोट हो सकती है। सो चीजें ये भी हो सकती हैं इसके अंदर, और सिंपल भी जो हमने अभी एस्टिमेटेड फंक्शन देखा वो भी हो सकती है। इसके न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल इसका बहुत सिंपल है। आप दिस इज द गिवन न्यूमेरिकल ऑफ द मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन। ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है जिसमें उसने बोला है कि k बायनोमियल विद द पैरामीटर n है, जो नॉन फंक्शन है हमारे, जिसको हम 0, 1, 2 से भी डिनोट कर सकते हैं, और जो वैल्यूज दे सकते हैं थीटा को, पैरामीटर को अननोन है, तो वो भी नहीं हमें पता कि 0, 1, 2 से शुरू होनी है या 1, 2 से शुरू होनी है। ये हमें निकालने के लिए बोला गया है। और अभी हमने देखा है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो लॉग पे डिपेंडेंट कर जाता है, और लॉग के साथ इसकी डीलिंग जो है वो चल सकती है। सो दोनों साइड पे आप लॉग ले लीजिए, मतलब इन दोनों का पार्ट के ऊपर जब आप इनके ऊपर लॉग ले लोगे तो लॉग को जब आप सॉल्व करोगे, तो ये मैंने लिख भी दिया है, लॉग ए बी, मतलब बी लॉग ए आप ले सकते हो इसके अकॉर्डिंग टू, तो ये चेंज होके इसमें आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी शफलिंग करके। ये आप खुद भी सॉल्व करके देखिएगा, शफलिंग हो जाएगी। ए थीटा ऑटोमेटिकली जो है वो क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि और इसने जब इधर जाना है तो प्लस का साइन बनना है, तो कटआउट तो होने ही होने हैं। बचता है हमारे पास k इज इक्वल्स टू n रेज़ टू पावर n थीटा, k n है और थीटा हमारा डिफाइन, उसने स्टार्टिंग में बोला था कि थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है कि क्या निकलती है, किस पे डिपेंडेंट करता है। अब वो हमारा डिपेंडेंट कर रहा है यहाँ पे k बाय n के ऊपर, क्योंकि बचता ही देखो क्या है, k और n, और थीटा किसके ऊपर डिपेंड कर गया, k और n के ऊपर। और एक स्टार्टिंग में भी हिंट था हमारे पास, देखो बायनोमियल पैरामीटर में उसने n दे रखा था और k उसको पैरामीटर को बोल रहा था, ये अननोन था। ये भी प्रूफ हो गया कि पैरामीटर के अकॉर्डिंग टू भी हम ठीक चल रहे हैं, और हमें बाद में सॉल्व करके भी यही मिल रहा है। सेकेंड न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो वो यूज होते हैं जहां पे मीन एंड वेरिएंस की बात आ जाती है। ये जिसने पिछला लेक्चर लगाया था मूवमेंट्स का, उसको ये समझ आ सकती है इजीली। इट्स वेरी वेरी सिंपल। जिन्होंने नहीं लगाया काइंडली आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो वीडियो भी भेज दूंगी और आप लोग उसको भी सुन लीजिएगा। ये हमारी वैल्यूज चल रही हैं x1 से लेके xn तक, एंड दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द क्लासिकल थ्योरी, जिसमें म्यू और वेरिएंस की वो दोनों की बात करता है। मूवमेंट के नोट्स भी मैंने जो है वो आपके वाइज ऐप पे अपलोड कर दिए हुए हैं, काइंडली उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको मेथड ऑफ मूवमेंट वाली थ्योरम भी समझ आ जाएगी, मेथड ऑफ लाइक्लीहुड वाली भी आ जाएगी। मिनिमाइज फंक्शन जो है वो हमारा अब म्यू और वेरिएंस पे डिपेंडेंट है ना, तो x हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी में टेस्टिंग में फंक्शन हमें मिलता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड से जो हमें मिला था, ये वही फंक्शन है। n I is equals to 1 to n, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन, कि 1 to n तक जितनी भी वैल्यूज आपने लेनी है उसका प्रोडक्ट करना है, और ये है जो हमने पिछले मूवमेंट में निकाला था, ये उसका पार्ट है। इन पार्ट्स को लेके आप इसके ऊपर जब लॉग लोगे तो आपको डेरिवेटिव अब विद रिस्पेक्ट टू करना है u एंड v के, मतलब u एंड v को लेके ही करना है ना। अब पहले ही बोल दिया उसने मीन एंड वेरिएंस के ऊपर डिपेंडेंट करेगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू भी इजीली निकल आएगी, और ये वैल्यू यहाँ तक ही आनी है, सिर्फ इतनी। तो इतनी वैल्यू को आप इस तरह से मेंशन भी कर सकते हो, v डैश भी मेंशन कर सकते हो और u भी मेंशन कर सकते हो। ये समझ सिर्फ उनको आएगा जिन्होंने मेथड ऑफ मूवमेंट्स को अच्छी तरह सुन रखा है। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं
मिनिमम वेरिएंस का मोस्ट प्रोबेबली कल आपको वीडियो लेक्चर वाइज ऐप पे डाल दूंगी, आप उसको भी अच्छे से सुन लीजिएगा ताकि हमारा स्टैटिस्टिकल रेफरेंस का एक क्लासिकल थ्योरी का पार्ट खत्म हो जाए और हम उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे बाय थर्सडे। एंड फॉर द नेक्स्ट पार्ट मतलब बेजियन थ्योरी को अगर प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो गई तो फिर हम उसी दिन शुरू कर देंगे, और अगर ना हुई तो फिर हम उसको फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे जो आएगा उस दिन सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।